लोगों की जिंदगी बर्बाद करके तो अपनी किस्मत बदलना चाहती हो। बदल नहीं सकता लेकिन साफ तो हो सकता है ना। समरा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम मोहब्बत का दावा कैसे कर सकती हो? जैसे आप करते हैं साहिर जी। क्या मतलब? मतलब आपने नूर पर इतने इल्जाम लगाकर उसे अपनी जिंदगी से जलील करके निकाल दिया। हिसाब लगाया जाए तो सारा कसूर ही आपका, लेकिन फिर भी आप उससे मोहब्बत का दावा करते हैं ना। मैंने जो किया उसकी मोहब्बत में किया, नहीं समझा, लोगों के बहकावे में आके किया। मैंने भी जो कुछ किया है ना आपकी मोहब्बत में किया और इन्हीं लोगों के बहकावे में। नहीं समझा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपकी नजर में ऐसा नहीं है। आपकी नजर में आपकी मोहब्बत मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत साजिश। ये ज़ारून का कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? उठेगा तो पूछ लूंगा अम्मा। उठ तो खैर गया होगा। किनारा चाय लेकर गई थी, खाली कप लेकर वापस आ गई। अच्छा हो तुम लोग आ गए। आओ अम्मा, किनारा से क्या नाश्ता लगा देने के लिए? नहीं, मैं नाश्ता कर कर आया अपने रूम में। नूर ने कुछ नहीं खाया। नूर तुम बैठो। इसे भी नहीं खिला ले। अपने रूम में। ये हमारे खानदान की रिवायत नहीं है। रिवायतें तो खैर और बहुत सी हैं। सही कह रही हैं, रिवायतें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये मेरी बीवी है और आज से इस घर की सरबराह। इसलिए सारी रिवायतें आज से ये खुद पूरी करेगी। खानदानी तरीकों पर चलना खानदानी लड़कियों का काम होता है, हर कोई नहीं चल सकता। आप मेरी बीवी को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। क्या कर रही हो? अम्मा, आप उसे इश्तिहाल दिला रही हैं। मुझे हाकिम दादी की किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हाकिम दादी ने तो आज तक मेरे खानदान में कोई औरत देखी नहीं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि वो रूल्स फॉलो करेगी या नहीं। क्या नहीं करती? अम्मा, ज़ारून ठीक कह रहा है, आपको नहीं पता। वाकई ये विलायत में रहकर भी खानदान के रस्म रिवाज का पाबंद है। अच्छा भाई ठीक है, जाओ निभाओ अपनी रस्म रिवाज। बैठो नूर। ये क्या कर रहे हो? ये जगह घर के सरबराह की। तो क्या मतलब इस हरकत का? कौन सी हरकत? तुम इसे घर के सरबराह की कुर्सी पर बैठने की इजाजत दे रहे हो? इजाजत नहीं दे रहा, हुक्म दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरी बीवी है और इस घर की सरबराह। बैठो नूर। तो तुम इसे मेरी बराबरी का कह रहे हो? अम्मा, ये इनका जाती मामला है। अम्मा, नूर के लिए गरम नाश्ता लेकर आए। ज़ारून बेटा, तुम यहाँ बैठ जाती है, तुम्हारे साथ बैठ। नहीं दादा, ये मेरी बीवी है, मेरे घर की इज्जत, इसे यहीं बैठना होगा। तो क्या तुम इसे मेरे बराबर बिठाओगे? नहीं, ये इसकी अपनी जगह है। मैं नहीं मानती इसकी कोई जगह वगह को। तो आप मत माने। सुलेमान, ताया कि आपको भी एतराज है मेरी बीवी के मुकाम से या फिर उसके बैठने के मुकाम से? नहीं, यहाँ किसी को इस किस्म की किसी बात का एतराज नहीं। इस घर पर तुम्हारी बीवी का भी उतना ही इख्तियार है जितना कि हाकिम अम्मा या मेरा। शुक्रिया। नूर, नाश्ता करो। अम्मा, कहाँ रह गई आप? भाई सही कह रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अस्पताल चलें, आपको दर्द है। वैसे इतनी फिक्र होती तो तुम्हें यहाँ लाने की बजाय उस लड़की को घर से निकाल कर बाहर करता,
न कि मेरी बराबरी करता। अम्मा, ज़ारून सिर्फ उस लड़की के साथ खाना खाने के लिए आया था। मैं अगर उसकी बात ना मानता ना तो दोबारा कभी भी टेबल पर ना आता। इसकी मोहब्बत का फायदा उठाकर इससे ब्लैकमेल करता है। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? कैसा ब्लैकमेल? ज़ारून का भी उतना ही हक है इस घर पे। उसका हक है। अगर कोई खानदानी बीवी लाता तो हम उसे वो इज्जत और हक देते, लेकिन जिद में आकर ये 2 टके की लड़की। बस कर दें अम्मा, वो लड़की अब ज़ारून के निकाह में है, और अगर ज़ारून उसको इज्जत देना चाहता है ना तो आप भी भाई की तरह खामोश हो जाएं। बस दोनों बहन भाई उसके गुलाम हो जाओ। अम्मा बस, कैथी से आपकी नफरत फैजान को निकल गई थी। अब मैं ज़ारून को कुछ नहीं होने दूंगा। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, नूर ज़ारून की मोहब्बत है याज़िद, लेकिन वो ज़ारून को यहाँ इस घर में रखने का वाहिद रास्ता है, और मैं ये रास्ता किसी भी सूरत बंद नहीं होने दूंगा। साजिदा, तुम कुबरा से कह देना कि अम्मा को हॉस्पिटल लेकर चली जाए। वाह सुलेमान वाह, इतनी फिक्र अपने बेटे को घर में रखने की क्यों नहीं की? अम्मा, बेटे ने खुद इस घर को अपने लिए जहन्नुम बनाया है। अच्छा, उसने खड़े होकर दोनों का निकाह पढ़वाया था? नहीं, उसे तलाक दी है आपकी बातों में आकर। दिल का दर्द है जाहिल औरत। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय गैस्ट्रिक कहकर साजिदा को यूं वापस कर दिया। मेरी माँ के दिल में दर्द उठा तो बड़ी मुतमईन दिखती रही, और ये साजिदा से ऐसा क्या कह दिया कि वो अम्मा को दिल के दर्द में छोड़कर अपने घर वापस लौट गई? दिल में दर्द वर्द कोई नहीं था। वो तो क्या? वो तो ज़ारून के ऐसा बोलने की वजह से अम्मा के दिल को धचका लगा था। तो ये धचका ही दिल का दौरा पड़ता है कुबरा। इतना नाजुक दिल नहीं है आपके मम्मा का। तो पहले भी तो इसी पक्के और मजबूत दिल को ही दौरा पड़ा था ना कुबरा। कोई दौरा वारा नहीं पड़ा था। क्या मतलब? दौरा नहीं पड़ा था? नहीं। सच बता, क्या छुपा रही है मुझसे? नहीं, कुछ भी तो नहीं छुपा रही मैं। तू कहीं उनके मरने का इंतजार तो नहीं कर रही? मैं ऐसा क्यों करूंगी? देख कुबरा, तुझे साहिर की कसम, मुझे सच सच बता। नहीं, है ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबेरों के दिल की हालत जानते हो तो इतनी मुतमईन कैसे है कुबरा? वो आखिर मम्मा ने साहिर की शादी में ना जाने का ड्रामा किया था। माँ, साहिर जी भूल जा सारी बातें। नहीं समरा, तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है, तुम इसलिए सब कुछ कह रही हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं तो बहुत खुश हूँ ना। तुम्हारा बाप तो कम से कम सगा है ना? तो वो तो आपका भी है ना। सगा?
तुमने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा है कि चाहे कुछ हो जाए वो ज़ारून को कभी भी इस घर से निकलने नहीं देंगे। वो उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उनके भाई का बेटा जो है। लेकिन भाई का बेटा अपने बेटे से ज्यादा खास कैसे हो सकता है? पता नहीं, बाबा के लिए है। सर जी पप्पू तो आपसे बहुत मोहब्बत करती है ना। मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत है समरा? अम्मा ने, हाकिम दादी ने, सबने मेरे खिलाफ मिलके चाल चली है। रुक क्यों गए? मेरा नाम भी ले ही लेते ना। समरा, तुम्हारे से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं ना ही तुमसे कोई अच्छी खबर एक्सपेक्ट करता हूँ और ना ही कोई बुरी। लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ तो नहीं किया ना। तुम्हें माफ करके मुझे क्या मिलेगा? माफ करके तो देखें, हो सकता है मिल जाए। क्या मिलेगा? सुकून। हो सकता है आपकी माफी से मुझे सुकून मिल जाए। अगर मेरे माफ करने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा तो ठीक है, मैंने तो माफ किया। अगर ऐसा है तो कर लें फिर से दोस्ती। दोस्ती नहीं समझा, मेरा अब किसी भी रिश्ते पे एतबार नहीं रहा। एतबार ना रखें लेकिन साथ तो दे मेरा। ऐसे ही अकेले बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा साहिर जी, आप चले मेरे साथ। नहीं समझा, तुम जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। यूं कहे ना कि आपने मुझे माफ ही नहीं किया। चलो, कर दिया माफ। तो फिर चले ना मेरे साथ। अगर आप नहीं गए ना तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ ही नहीं किया। चलो चलो आए। तो वाकई सुपर हीरो मूवीज पसंद है? समझ में भी आती है तुम्हें? समझ नहीं आती तो देखती क्यों? पता भी है उसमें क्या होता है? आपको नहीं पता? मैं बताती हूँ। उसमें बिल्कुल आप ही की तरह एक आम सा लड़का होता है जो बेखौफ पूरी दुनिया से झगड़ा करता है, बिल्कुल आपकी तरह। मैं झगड़ा करता हूँ? हाँ, और फिर जब वो सारे ताकतवर विलन से लड़ता है ना, तो पूरी दुनिया को समझ आता है कि वो कितना ताकतवर है, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी तरह? आपको याद नहीं है जब हाकिम दादी ने मुझे कहा था कि मैं नहीं मानती इसकी कोई जगह वगह, तो आपने कैसे अकड़ कर उन्हें कहा था कि मत माने, लेकिन रहेगी तो ये मेरी बीवी, मेरे घर की सरबराह। नूर। वरना आप बताएं, कोई ऐसे अपनी बीवी के लिए लड़ता है क्या, वो भी हाकिम दादी से? तुम्हें इस घर में मैं लेकर आया, तुम्हारी इज्जत करवाना मेरी जिम्मेदारी है। बीवी की इज्जत के अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब अगर इज्जत की जिम्मेदारी उठा ही ली है तो कीमत भी उठा लो। क्या बकवास कर रही हैं आप? बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे बकवास बकवास कहने का। इस मर्तबा ये बकवास मैं नहीं कर रही, इसकी माँ करके गई है। किसकी माँ? जी, इसकी माँ, जिसे साहिर कीमत देकर इस घर में लेकर आया था, और हर महीने पैसे देने और खर्चा देने का भी वादा करके आया था। तो ये साहिर की गलती है? हाँ, साहिर की गलती तो है। तुमने भी तो इसे गले का हार बना लिया है। अब हार बना ही लिया है तो जिम्मेदारी भी उठा लो, पैसे दे दो इसकी माँ को।
आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि इसकी माँ की डेथ हो चुकी है। तुम्हारे निकाह होने से पहले आई थी, बहुत शोर कर रही थी इस घर में कि उसे पैसे चाहिए, पैसे। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। पैदाइश के दौरान ही इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो इसकी माँ तो आ ही नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह से समझ है कि मैं क्या कह रही हूं। वो इसी की माँ है। मैंने कहा ना, इसकी माँ जिंदा नहीं है। अगर वो औरत दोबारा आए तो उसको धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दीजिएगा। औरत हेलो। हेलो साहिर जी, कहाँ चले गए आप? हम साथ नहीं जाने वाले थे। हाँ, साथ जाना था, लेकिन अभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। कैसा काम? इतने दिन तो रहकर आई हो साजदा के घर, अब फिर कौन सा काम याद आ गया? मेरा दम घुट रहा है यहाँ दादी, आज जाने दे, कल वापस आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा जाओ, लेकिन कल जरूर आ जाना। ड्राइवर को कहती तुम्हें छोड़ आएगा, क्योंकि साजदा ने घर तब्दील कर लिया है। तुम्हें तो नहीं पता ना नया घर उसका। चली जाओ, लेकिन साहिर से बात कर लेना वैसे जैसे मैंने समझाया है। अभी भी तो वैसे ही की थी। हाँ, तो उसका अजर देख रही हो ना, आज भी तुम्हें वो ले आया और बाहर जाने को भी राजी था। जी, अब मैं जाऊं? जाओ, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि साहिर से बात कर लेना। साजिदा बता रही कि तुम हर वक्त फोन पर लगी रहती हो। नहीं, वो तो मैं नाते और वाज सुनती मौलवी साहब के। पता है कौन सी नाते और कौन सी वाज सुनती हो। छाओ, आप ड्राइवर से कह दो तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, शकील शकील कहाँ रह गया? अभी तो यहाँ था। ये टहल टहल कर अपनी टांगे क्यों तोड़े जा रही है? बैठ जा, उसे आना होगा ना, खुद आ जाएगा। अम्मा, तुमने ठीक से सुना तो था ना, हमसे ही मिलने आ रहा है ना। कहीं हमें दोबारा धक्के दे के मार के निकालने तो नहीं आ रहे? अरे पागल हो गई है क्या? ये हमारे पड़ोसियों का घर है, वो हमें यहाँ से क्यों निकालेगा? उसके बाप की जागीर नहीं है ये। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि इतना जलील करने के बाद अब क्यों मिलने आ रहे हैं हमसे? ये तो माफी मांगने के लिए। मैं आपसे माफी मांगना चाहता था। किस बात की? बैठे। उस दिन मैंने बहुत बदतमीजी कर दी, बहुत परेशान था मैं, सो भी नहीं सका। उस वक्त मैं बता नहीं सकता, मैं अजीब ही हालत में था। है? ऐसा क्या हो गया? नूर ने बेवफाई की है मेरे साथ। है? हाँ, वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई है। तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती है बेटा? तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम तो लाखों में एक हो। और जिसके पास गई है ना, वो भी लाखों में एक है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ,
वाकई लाखों में एक नंबर का शराबी, लड़कियों में घूमने वाला। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन सा बुरा काम है वो नहीं करता। और अम्मा, नूर को वो पसंद आ गया। नूर को वो पसंद आया है? पसंद तो छोटा सा लफ्ज है। नूर को उसके अलावा कुछ और दिखता भी नहीं है। क्या वो अंधी हो गई है? वो उसके कदम पे अपना पाँव रखती है। 4 दिन पहले तो नूर का फोन आया था, रो रो कर मुझसे कह रही थी कि अम्मा मैं हैदराबाद आ जाऊंगी और वहां पर आके कोई नौकरी कर लूंगी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? नूर भला आपको कैसे कॉल कर सकती है? अरे कैसे फोन नहीं कर सकती, मैं उसकी माँ हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप उसकी रग रग से वाकिफ होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके गले की एक एक रग जल गई है। उसने तो हमें ये नहीं बताया। वो बता कैसे सकती है आपको? और जिसकी वजह से जली है वो भी वही इंसान है। आप मेरा साथ दें। नूर आपकी बात तो समझती है ना, उसको समझाएं कि वो नूर को बर्बाद कर देगा। मैं आप लोगों को साथ रखूंगा और आप लोग आलीशान जिंदगी गुजारेंगे। मैं कैसे समझाऊं बेटा उसे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ये मैं बता दूंगा आपको। ये क्या कर रही हो? क्यों फेंकी है यहाँ? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ज़ारून कहाँ है? वो तो पहले ही चले गए। इतनी सुबह? जी, मैंने उन्हें चाय बना के दे दी थी। इतनी सुबह कहाँ चला गया? फुप्पो, आपको पता तो है हाकिम दादी मेरे सर में दर्द कर देती हैं। अरे समरो, तुम हाकिम दादी के मुंह क्यों लगती हो? वो ज़ारून की वजह से परेशान है। लो जी, उनकी परेशानी अब यहाँ आ गई है। क्या मतलब? मतलब ज़ारून जी ना यहाँ दानिश भाई से मिलने आए। अच्छा, जरा पता करके बता इस वक्त क्या बातें हो रही हैं। अच्छा बताती हूँ फुप्पो, बल्कि आप रुके, मैं भेजती हूँ आपको। अगर वो घर तुम्हारे दोस्त का है तो फिर नूर को उस घर का एड्रेस इतनी अच्छी तरीके से कैसे याद था? क्योंकि नूर की एक दफा जान बचाने के लिए मैं उसे वहां लेकर गया था। अच्छा, और वो लड़की? वो लड़की? अब ये मत कह देना कि तुम्हारे उस घर की तरह वो लड़की भी तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम सुजैन है। अगर शादी की रात तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही गुजारनी थी तो फिर नूर के साथ शादी करने का क्या मकसद था? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में जीना ही छोड़ दूं। तुमने कहा था कि तुम्हें नूर से मोहब्बत होने लगी है, कहा था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम इस शादी से खुश हो। कहा तो था। यानी तुम इस शादी से खुश हो लेकिन तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। हाँ। क्यों? क्योंकि साहिर उससे मोहब्बत करता है।
तो यानी तुमने सिर्फ साहिर से बदला लेने की वजह से नूर को अपने साथ रखा हुआ है, हाँ? क्यों? मैंने कहा था ना दानिश, उसने मेरे सीने पे वार किया है, मैं उसको ऐसी जगह वार करूंगा जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। देख रहे हो ना, मैंने कहा था ना साहिर, ज़ारून तुम्हें तड़पाना चाहता है। जानता हूँ। जानते हो तो मौका क्यों देते हो? मैंने कहा दिया मौका? क्यों उसके सामने बार बार नूर की मिन्नत करते हो? अब नहीं करूंगा। मेरी एक बात मानोगे? आपकी बातें मान मान के तो यहाँ तक पहुंचा हूं। अच्छा बताएं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं चाहती हूँ तुम सबके सामने समरा को अंगूठी पहना दो। जानता था आप यही कहेंगे। मंगनी करने का नहीं कह रही, अंगूठी पहनाने का कह रही हूँ। क्या मतलब? तुम समरा को अंगूठी पहनाओगे ना, तो ज़ारून समझेगा कि तुम्हें नूर की कोई परवाह नहीं, और उसे छोड़ देगा, खुद भी पलट जाएगा। तो इस सब में समरा से मंगनी करने के ड्रामे की क्या जरूरत है? वो शादी का ड्रामा कर सकता है, तो तुम मंगनी का क्यों नहीं कर सकते? हाकिम दादी, आपको पता है कि समरा को जब इस ड्रामे का पता चलेगा वो कितना हर्ट होगी? वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी खुशी के लिए कोई भी तकलीफ उठाने को राजी है। मैंने पूछा था उससे। ये क्या कर रही हैं हाकिम अम्मा? क्या कर रही हो आप? इसे शादी की बजाय मंगनी का ड्रामा करने को कह रही हैं। ड्रामे को हकीकत में बदलने में कितना वक्त लगता है। आज शादी का ड्रामा करेगा या मंगनी का, तो कल इस रिश्ते को महसूस करने लगेगा। आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ, पैरों की मालिश करने आई हैं? आप ये मुझे दें, मैं मालिश कर दूंगी। अगर ज़ारून भाई ने आपको ये करते देख लिया तो सबकी शामत आ जाएगी। ये ले जाओ, यही बिछेंगी बेडशीट्स। ये तुम्हारी माँ का 2 कमरों का घर नहीं, जहाँ सफेद कफन जैसी चिट्टे चादरें बिछा के सो जाओ। जिसे आप कफन जैसी चादरें कह रही हैं ना, इसे सिंपलिसिटी कहते हैं। वो क्या होती है? सादगी कहते हैं इसे। आपको तो नहीं पता होगा। जितने भी बड़े घर होते हैं उनमें ऐसी ही चीजें यूज होती हैं। तो ये कौन सा किसी बड़े घर से आई है, जिसे सब पता होगा? अरे हाकिम अम्मा, बड़े घर से तो नहीं आई, लेकिन बड़े घरों में काम कर करके कुछ ना कुछ सीख ही गई होगी। हाँ, सही कह रही हैं। बड़े घरों में कामकाज करके पता तो चल गया है, लेकिन आप इतने साल इस घर में रही, आपको तो अच्छा कुछ भी नहीं पता चला। तुम्हारे कमरे में कुबरा थोड़ी चादरें बिछाती थी, ये सब काम तो किनारा करती थी। तो अच्छा है ना नूर, तुम अम्मा को सिखा देना। वैसे भी अम्मा वही करती हैं जो आप लोग उन्हें कहते हैं। अब और अच्छे से करेंगे।
चादर देखो ना। चलो अम्मा, आप कहाँ होती हैं? गायब ही हो गई हैं आप तो। ये मेरा ख्याल रखिए, इसका ख्याल तो मुझे रखना पड़ता है। आप है ना मेरे लिए ख्याल रखने वाली। तुम लोगों ने जितना अपना दिमाग इस्तेमाल करना था कर लिया। अब बस, अब मेरी बारी। कहाँ जाए ये दिल बेज़ुबान।